जीवा जीवादीना तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, सिंहासन एक, राजा एक, डोर एक, पतंग एक, लक्ष्य एक, लक्षण एक। इस विश्व में जहां जहां भी अग्नि, वह सब एकांततया उष्ण है। अग्नि में और कोई भी वैरायटी नहीं हो सकती। जो वेरियस फॉर्म्स अग्नि के हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप्स, मे बी इन डिफरेंट कलर्स, मे बी इन डिफरेंट फंक्शंस एटसेट्रा। कोई वेल्डिंग कर पाती होगी, कोई कांच में घुस पाती होगी, कोई क्या कर, इसमें डिफरेंस हो सकता है। उष्णता में फर्क नहीं पड़ता। लकड़ी की आग हो, पेट्रोल की हो, कोयले की हो, कंडे की हो, चाहे जिसकी हो, आग है, अग्नि, उष्णता वहां पर है। एक दूसरी बात, उष्णता के अलावा और कोई लक्षण नहीं है अग्नि का, कोई भी लक्षण नहीं है जिससे ये पहचाने कि यह अग्नि है कोई आपके नॉलेज में और कोई लक्षण अग्नि का बच्चों है? आपको लग रहा होगा है एक लक्षण और, धुआं। धुएं रूप लक्षण से अग्नि रूप लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नाइस, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा, बट इसमें व्याप्ति नहीं है। मतलब सभी अग्नि में धुआं होना जरूरी नहीं है, वरन धुआं ये ईंधन की इंप्यूरिटी को दिखाता है। और यदि ईंधन पूर्ण प्योर होगा तो 100% वो सूटलेस होगा, स्मोक फ्री होगा, निर्धूम अग्नि। ऐसा तीर्थंकर की मां के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न होता भी है। इसका मतलब बिना धुएं के अग्नि होती है। और फिर दूरवर्ती देखने वालों के लिए उपचार से कुछ बाह्य लक्षण बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उष्णता का संपर्क तो हमें तब बनेगा जब बहुत नजदीक आकर खड़े रहेंगे, तब तो फिर जलना ही बाकी रहेगा। तो थोड़ा दूरी पर खड़े रहकर हम कैसे नापे जिससे हम सुरक्षित हो जाए? तो धुआं एक जबरदस्त लक्षण है जो सैकड़ों किलोमीटरों दूर से भी हमें इत्तला करा देता है कि वहां पर कोई बर्नर है, कोई फर्नेस है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? और फिर ये एक एडवांटेज है धुएं को लक्षण कहने का। क्या एडवांटेज है? कि दूर से भी हम यहां अग्नि है ये समझ सकते हैं, नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। कितना काम हल्का कर दिया इस धुएं ने। बट पहली बात तो धुआं होना जरूरी नहीं, और दूसरा धुएं की परीक्षा करने के लिए फिर खटपट। मतलब ये धुआं ही है, ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? मतलब जिसे तुम धुआं कह रहे हो वो कोहरा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है। तो फिर क्या है? वो नियामक लक्ष्य की तरफ कहाँ बढ़ाएगा तुम्हें? नहीं बढ़ाएगा। हाँ, उष्णता में कोई धोखा नहीं है,
किंचित भी नहीं। तभी तो नियामक लक्षण लक्ष्य से इंटैक्ट होता है, उससे अविनाभावी होता है, उससे तादात्म्य हुआ करता है, उससे दूर नहीं, धुएं जैसा। बट फिर भी काफी कुछ काम हल्का कर देता है धुआं, इसलिए उसे भी लक्षण कहा। लेकिन वह लक्षण अग्नि से इंटैक्ट नहीं है, अग्नि से थोड़ा दूर खड़ा रहकर चिल्लाकर दिखाता है कि ये पड़ोसी यहां पर विद्यमान है। मतलब वो एक नेबर है, नेबर, समझ रहे हैं? नेबरिंग ऑब्जेक्ट है, वो पड़ोसी वस्तु है, इस न्याय से उसे भी लक्षण कह दिया। न्याय के शास्त्रों में इसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे हमने कहा उस आदमी को ये चिट्ठी दे आओ। कौन सा आदमी? अरे वही जो क्यू में खड़ा है। एक क्यू में तो 50 जन खड़े हैं, जो लाठी लिए खड़ा है, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर कह नहीं सकते। वहां जाने तक वही 4 नंबर 2 नंबर पर आकर खड़ा होगा, तो तुम क्या क्या गिनती करोगे? ये और यहां से तो देखते नहीं जा सकते तुम उसको, बीच में कोई आया उतने में तुम्हारा गेम साफ हो जाएगा। तुम तो लाठी वाला आदमी, हाँ इससे काम बनेगा, बट बहुत बड़ा काम ये लाठी कर जाएगी तुम्हारा, 50 में से तुरंत छांट ले जाएगा। लेकिन बिवेयर, कभी भी लाठी उसके हाथ में से छूट सकती है, तब क्या करोगे? ये अनात्मभूत लक्षण है। वेल, ये मेरा विषय था भी नहीं पढ़ाने का, लेकिन आपको काफी जानकारी हो इसलिए मैं बता रहा हूं, और कुछ संबंधित तो होता भी है विषय, तभी तो मैं उठाता हूं। उसी प्रकार बच्चों, सम्यक दर्शन के विविध लक्षण ग्रंथों में कहे हैं। कुछ लक्षण आत्मभूत होते हैं, कुछ लक्षण अनात्मभूत भी। आत्मभूत ये नियामक लक्षण होते हैं, अनात्मभूत नियामक लक्षण नहीं होते। फिर भी दूरवर्ती आदमी के सम्यक दर्शन को पहचानने के लिए यही काम आते हैं, आत्मभूत नहीं। जल जाने पर पता चलेगा यहां अग्नि थी, तब तो फिर क्या रहेगा? दूर से पता चले तब तो बात है, हमारा कितना श्रम और समय बचेगा। ठीक उसी प्रकार लक्षणों में कुछ अनात्मभूत लक्षण होते, कुछ आत्मभूत। यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश, इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि विषय थोड़े टिपिकल विषय है, न्याय के विशिष्ट विषय है। एनीवे, सम्यक दर्शन के विविध लक्षण ग्रंथों में बताए हैं। मैं लगभग जब इसका कथन करता हूं, मैं 6 लक्षणों की चर्चा करता हूं। एक पाठ भी मैंने लिखा था थोड़े टाइम पहले सम्यक दर्शन पर, उसमें मैंने 5 लक्षणों पर काफी चर्चा की है उस पाठ में। आई थिंक इट इज इन मंगल प्रभावना पार्ट 1, आई एम नॉट वेरी श्योर, आपको देख लेना चाहिए, या मंगल शासन 2 में होगा। 6 लक्षण कौन कौन से बताता हूं मैं उसमें? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, एक। दूसरा, 8 मूल गुण का पालन। अब 8 मूल गुण तो कई प्रकार के, अनछने पानी के त्याग वाला है, नित्य देव दर्शन वाला है, उदुम्बर फल के त्याग वाला है, मकर के त्याग वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी मूल। दूसरा लक्षण अष्टमूल गुण। अष्टमूल गुण के ही अंतर्गत आप सप्तव्यसन त्याग, अब बाकी और पंचाभक्ष का त्याग, 22 भक्ष का त्याग, ये सब इसी में शामिल हो जाएगा। अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, ये सभी इसी में शामिल हो जाएगा। लक्षण 3 आत्मा का श्रद्धान, लक्षण 4 अपर का श्रद्धान, लक्षण 5 6 अथवा 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षोभशम, उपशम। इससे पहले भी मैंने कभी चर्चा की होगी आप लोगों से। अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोधमान महलों और मिथ्या दर्शन, इन 5 प्रकृतियों का, कभी कभी 6 प्रकृतियां होती है, सम्यक मिथ्यात्व भी होती है, कभी 7 प्रकृति होती है, सम्यक प्रकृति भी होती है। अभी इस पचड़े में ज्यादा मत पड़िया,
फिर कभी मैं 1-2 घंटे लगाकर इसे ही समझाऊंगा। 5, 6 या 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम या उपशम होना, यह कर्म की तरफ से बताए गए लक्षण है बच्चों। इनका उदय नहीं होना चाहिए, बस उदय रहते हुए तो इम्प्यूरिटी बनी रहेगी, और उदय न होना या तो क्षय से हो सकता है, या उपशम से, या क्षय उपशम से, तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्षायुषमिक सम्यक तो होगा, या औपशमिक सम्यक तो होगा, या क्षायिक सम्यक तो होगा। दर्शन मोह का क्षय होगा तो क्षायिक सम्यक, तो उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक, तो क्षय उपशम होगा तो क्षायुषमिक सम्यक। तो यह 5वां लक्षण। और 6वां लक्षण जो हमारा करंट चल रहा है, जिसको मैं अंत में रख रहा हूं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। 6 लक्षणों की मैं बात हमेशा करता हूं। वैसे पाठ में हम कितने लक्षण की बात कर रहे थे बच्चों? जरा खड़े रहेंगे बच्चों। पाठ में हम कितने लक्षणों की बात कर रहे हैं? खड़े रहेंगे सभी। खड़े तो रहिए यार, अभी फिर देखेंगे खड़े रहने के बाद। हम कितने लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं इस पाठ में विराज? हम इस पाठ में 4 लक्षणों की बात कर रहे हैं। वैसे ये पाठ 4थे लक्षण वाला है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन प्रथम 3 लक्षणों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने पहले चर्चा कर ली। 6 की बात मैंने उठाई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी ग्रंथों में है। 8 मूल गुण का पालन वैसे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा में गर्भित हो जाता है। ऐसे कैसे गर्भित होगा? कोई लॉजिक किसी के पास बच्चों? कोई लॉजिक किसी के पास? बैठिए। लॉजिक है किसी के पास कोई? गर्भित कैसे कर लिया उसने? लॉजिक गर्भित ऐसे कर लिया क्योंकि दोनों प्रवृत्ति रूप है, चरणान योग में आए हुए लक्षण है। प्रथम 2, 8 मूल गुण वाला भी और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वाला भी। एनीवे, इसलिए इनको एक को दूसरे में गर्भित किया जा सकता है। हमने करणान योग वाला लक्षण तो नहीं उजागर किया लेकिन सुबह, और ना करने वाले इस पाठ में। क्यों बच्चों? क्योंकि हम जिन लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं वे पुरुषार्थ वाले लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। बुद्धिपूर्वक हमें क्या करना यह समझ में आने वाले लक्षण की बात कर रहे हैं। हम दर्शन मोह के क्षय क्षयोपशम उपशम रूप लक्षण की बात करते हैं यदि, तो उसमें करने को तो कुछ रहता नहीं है और ना समझने को कुछ रहता है। ना हम समझ भी सकते हैं अमुक व्यक्ति का दर्शन मोह का क्षय है कि उपशम है कि क्षयोपशम है, ऐसा कोई किसी का नहीं समझ सकता बच्चों, कोई भी किसी का नहीं समझ सकता। केवल और केवल ही जानते, सर्वज्ञ ही जानते हैं अमुक जीव सम्यक तो है या नहीं। गणधर भी ये पहचान नहीं सकते कि सामने वाला जीव भव्य है कि अभव्य है। उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। मन पर यह ज्ञान है प्रत्यक्ष, लेकिन वो पुद्गल को जानते, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। फिर विशेष चर्चा फिर कभी, अभी नहीं। कहां तक आया मैं बच्चों? उन लक्षणों की चर्चा की जाती है जिसका बुद्धिपूर्वक कुछ पुरुषार्थ हो सकता है। जो ज्ञान का ज्ञेय है उसको जान के क्या होगा, इसलिए उसको गौण किया है। वैसे विचार करें तो नियामक लक्षण वही है करणान योग वाला। फिर कभी आइए लौटकर अपने प्रकरण में। वैसे हमने 3 लक्षणों की चर्चा की है लास्ट टू लास्ट पीरियड में, जिसमें मैंने ये कहा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वाला लक्षण, आपा पर का श्रद्धान वाला लक्षण और आत्मा का श्रद्धान वाला लक्षण। इसमें कुछ न कुछ कमी है और सब में खास कमी ये है। सब में क्या कमी है बच्चों, जरा कोई बताओ? इन तीनों लक्षणों को रिजेक्ट हमने इसीलिए किया
क्योंकि उनमें कुछ कमी है। समय सार के सम्यक दर्शन को, समय सार के सम्यक दर्शन के लक्षण को भी ठुकरा कर हमने 7 तत्व के सावधान वाले लक्षण को ऊर्ध्व किया। क्यों किया बच्चों? क्यों मुख्य किया इसे? जरा खड़े रहेंगे सभी जन। क्यों मुख्य किया बच्चों इस लक्षण को? हमने इसलिए मुख्य किया क्योंकि उपरोक्त तीनों लक्षणों में ये बात फलित कहीं भी नहीं हो रही है कि मेरे अंदर पनपने वाला राग द्वेष ये मुझे दुख का कारण है और ये मुझे छोड़ना चाहिए। यह साफ खुलकर कहीं से भी नहीं आ रही थी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, इन टेक्निकल वर्ड्स यदि मुझे कहना है तो मैं ये कह दूं, पर्याय का ज्ञान 3 लक्षण नहीं कराते थे और पर्याय का ज्ञान कराने के लिए 7 तत्व रूप लक्षण को लॉन्च करना पड़ा, जिस 7 तत्वों में 5 तत्व पर्याय रूप है। कितने जन समझ रहे हैं अभी? इसलिए पंडित जी की ये फीलिंग की छटाएं पूरे ग्रंथ में बिखरी मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुबह मैंने एक बात कही थी आपको श्रोता के स्वरूप में, भली होनहार है जिनकी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाओ जल्दी पीछे से सभी जन। टोडरमल जी का बस सब कुछ जाने की वैसे गरज नहीं है, 2 जन पर्याप्त थे वहां पर। 3 जन की भीड़ क्यों बनाई है वहां पर? कोई मतलब नहीं है। उबर कर ख्याल में आना चाहिए, राग द्वेष का त्याग होना जरूरी है। यदि राग द्वेष का त्याग नहीं होता है तो कितनी भी डोल डपली बजाए और कितने भी पुस्तकें घिस घिस कर खत्म कर दे, उससे पढ़ कर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टोडरमल जी रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। वे ये कहते हैं राग द्वेष घटा कि नहीं, बाकी सब बातें बाद में देख लेंगे। विषय के प्रति का आकर्षण घट रहा है कि नहीं, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। टोडरमल जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा नए अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। एक दिन दशलक्षण के शायद उत्तम आर्जव के दिन मैंने इस परिभाषाओं को बोला था यहां से। कोई उन परिभाषाओं को दोहरा सकता है आज फिर से? वे परिभाषा कौन सी थी? और मैंने साथ में यह भी कहा था कि ऐसी परिभाषाएं किन्हीं भी ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती। ये टोडरमल जी की अपनी मौलिक परिभाषा है। मौलिक वो क्या परिभाषाएं थी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की? जरा बताएंगे आप मुझे? करेगा कोई कोशिश? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। जिस श्रद्धान से राग आदि का अभाव हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। देखो और कोई बात ही नहीं कर रही यहाँ पर, ना आत्मा की, ना आपा पर की भी बात कर रहे और ना देव शास्त्र पर की। यह 7 तत्व परक बात कर रहे हैं। जिस श्रद्धान से राग आदि का अभाव वह श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान से राग आदि का अभाव वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, और राग आदि का अभाव होना सम्यक चारित्र। 7 तत्व के इर्द गिर्द में पूरे प्रकरण घूम रहे टोडरमल जी के। सुबह आज मैंने श्रोता का स्वरूप कहा था। सुबह याद आ रहा है किसी को? भली होनहार है जिसकी, उस जीव को ये विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं उनका क्या फल होगा। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख से बचने का उपाय क्या? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके जो मेरा हितरूप हो वह कार्य मुझे करना। ऐसे विचार से, ऐसे निर्णय करने के लिए उद्यमवंत हुआ है।
आज सुबह मैंने ये बोला था बच्चों, याद आ रहा है? इसमें क्या है? इसमें 7 तत्व। श्रोता का स्वरूप खोलिए, पेज नंबर क्या है आपका बताइए। 1717 खोलिए। अब देखिए वहां पर क्या लिखा है। भली श्रोता का स्वरूप मिल रहा है, नवीन श्रोता का स्वरूप मिल रहा है सबको। भली होनहार है जिसकी, उस जीव को ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूं। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? यह क्या है? यह जीव तत्व। वैसे यह केवल जीव। मेरा क्या स्वरूप है? यह तत्व। ये दोनों मिलकर हो गया जीव तत्व। मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है। यह चरित्र जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? यह कौन सा तत्व है बच्चों? ये चरित्र बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? बोलिए। यह जीव और अजीव की सम्मिश्र दशा, ऐसे ले सकते हैं आप। समझ रहे हैं? यह चरित्र कैसे बन रहा है मेरे, मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय आदि जो मिली है, ये वर्तमान में क्या पर है, ये अजीव की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है। चौथा, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं उसका क्या फल होगा? ये क्या है? आश्रव और बंध। आश्रव और बंध में कारण कार्य संबंध है। कार्य मतलब फल। ये जो मेरे भाव हो रहे हैं उसका क्या फल होगा? आश्रव और बंध। आत्मा का हित क्या है? आत्मा अनादिकाल से दुखी हो रहा है, सो दुख से बचने का उपाय क्या? बचने का उपाय संवर निर्जरा मोक्ष। जो मेरे आत्मा के हित की बात हो वह मुझे करना। हित मतलब आगे, आत्म को हित है सुख, सो सुख आप न कहिए। यह सब संवर निर्जरा तत्व। आत्म हित हेतु विराग क्या? संवर तत्व, संवर तत्व। गेटिंग बच्चों? यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों, पूरे 7 तत्व बिखरे हैं। टोडरमल जी का हर एक प्रकरण 7 तत्व की गंध से महका है। अभी देखिए 257 होगा, 258 होगा, आई डोंट नो, 260 होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। देखो तत्व विचार की महिमा। एक तत्व विचार के बिना जीव कितने भी व्रतादि का क्या है? पेज नंबर 260 खोलिए बच्चों। देखो तत्व विचार की महिमा। एक तत्व विचार बिना जीव कितने ही व्रतादि का पालन करे, देवादि की प्रतीति करे, कितने भी तपश्चरण पाले, फिर भी वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तद्विपरीत तत्व विचार से युक्त जीव देवादि श्रद्धान से रहित हो, तपश्चरणादि से रहित हो, व्रतादि से रहित हो, फिर भी वह सम्यक दर्शन का अधिकारी है। देखो तत्व विचार की महिमा। सर्वत्र यही बैठेंगे सभी जन। आज मेहनत खूब करनी है हमें। मैं फटाफट कुछ चार्ट्स बनाऊंगा आपसे। गेट सेट। पहला टेबल, पेज को आड़ा बनाइए। पॉसिबली 6 वर्टिकल कॉलम्स हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। आप थोड़ा सा धीरे धीरे पेस में रहकर ही कॉलम बनाएंगे हम, बेटर रहेगा। तो आपको डिस्टेंस भी कितना रखना, क्या रखना समझ में आएगा। और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स तो 8 होंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। 7 तत्व के अलग अलग कॉलम्स होंगे। राइट बच्चों? अभी पहला कॉलम तत्व लिखिए आप। तत्व, 1 मिनट बच्चों, हाँ लिख लीजिए। पहला कॉलम तत्व। एकदम छोटा कॉलम चाहिए, एकदम छोटा। जितना तत्व लिखा है उतनी जगह, दिस इज इनफ फॉर हियर। तत्व।
तत्व पहला कॉलम, दूसरा कॉलम लिखिए भाव, ब्रैकेट में स्वरूप, अथवा ऑब्लिक करके त्व, अथवा ऑब्लिक करके पद, जो सुबह अपनी चर्चा हुई है पूर्व क्लास में, उसी के मैं पर्यायवाची बता रहा हूं। इंग्लिश में लिखना हो तो एसेंस, क्या कहा? सार, भाव, आशय, भाव, भाव क्या अर्थ में मुझे बताना है। आइए, पहला कॉलम तत्व लिखा है, वहां पर आप ऑब्लिक करके, अच्छा आपका तो छोटा है ना कॉलम, आई फॉरगॉट रियली, नीचे लिख सकते हैं वस्तु, अर्थ आदि लिख सकते हैं, कुछ भी इनफ। पहला लिखेंगे आप जीव। अभी जो सुबह हमने बात कही है, केवल वस्तु को जानने की बात नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं बच्चों? एक मिनट, बच्चों बोलिएगा, केवल वस्तु को जानने की बात नहीं कही थी सुबह, तो किसको जानने की बात कही थी? हाँ, वस्तु से युक्त उसका भाव जानना, अथवा भाव से युक्त वस्तु को जानना। नहीं तो वस्तु को जाना तो क्या जाना। तो भाव लिखेंगे। अब जीव का भाव क्या लिखेंगे बच्चों? जानना, चेतनता। बहुत अच्छा होता है यदि हम आधार भी लिखते तो ग्रंथों के, चेतन को है उपयोग, चिन्मूर्ति। अभी बिनमूर्ति और अनूप ये लक्षण नहीं है बच्चों, स्वरूप है जरूर, लेकिन लक्षण चेतना। आगे नीचे लिखिए अजीब, 2 लाइंस छोड़ लीजिए, बाय 7 डिवाइड करिए पूरा अभी नीचे का स्पेस, फिर देखते रहेंगे। वर्टिकली बाद में सेटल करेंगे, हॉरिजॉन्टली सेटल कर दो अभी। फिर लिखिए अजीब तत्व। अजीब का भाव क्या है बच्चों? जानन देखन से रहित, चेतना से रहित, अचेतन, अनुपयोगी भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे तत्व अजीब है, पुद्गल नहीं जो स्पर्श रसगंध वर्ण आप लिखने लग जाए। अजीब यह नास्ति परक जीव को बताया जा रहा है, इसीलिए लक्षण भी नास्ति परक। विशेष चर्चा फिर करूंगा मैं, अभी तो टेबल ही बनवाऊंगा केवल। जीव अजीब, चेतन अचेतन, ज्ञान दर्शन से रहित। तीसरे कॉलम पर आइए। ये कॉलम्स थोड़े बड़े बन सकते हैं बच्चों, अभी के 5 कॉलम। आश्रव, आश्रव का भाव लिखेंगे आप दुख रूप और दुख का कारण, दुख रूप प्लस दुख का कारण, ये दोनों ऐसा चलेगा, प्लस लिख दीजिए, दैट विल बी ओके। और उसी के नीचे लिखे राग आदि की उत्पत्ति, ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे? राग आदि की उत्पत्ति। राग आदि मतलब मोह राग द्वेष का होना, टॉक्सिक इमोशंस, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा 3 वेद, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग आदि सब विकारी परिणाम इसमें समाहित हो गए, जिसे हम विपरीत पर्याय विकारी पर्याय कहते हैं। यह सब आश्रव है। व्हाट इज आश्रव? देखिए मैं आपको बताता हूं। उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या बताया था कल? इनफ्लक्स, कमिंग इनसाइड। व्हाट इज कमिंग इनसाइड? देखिए बच्चों, आपने घड़े को देखा होगा मिट्टी के, मराठी में एक वर्ड है उसके लिए। जब पानी अंदर डालते हैं and that water oozes out, क्या है?
पाजरने. आई एम नॉट वेरी श्योर whether percolation will be a right word, but जो पाजरने जो वर्ड है ना, पाजरने, दैट इज स्रवित होना. स्रवित होना अपन कहते हैं ना, रक्तस्राव, कमिंग आउट. मैं आपको सिंपल पढ़ा रहा हूं, ये किसी भी पुस्तकों में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिंपली आपको इतना सा समझना चाहिए. धर्म बड़ा सरल है, रटने पटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है. स्रवित मतलब धीरे से अंदर प्रवेश करना, ऐसा भी हम कह सकते हैं. क्या? राग द्वेष. अभी क्या प्रवेश करना धीरे से, ये एक विषय अलग है, इसका टेबल एक नया बनने वाला है बाद में. फिलहाल दुख कहो अथवा राग द्वेष कहो, एक ही बात है. दुख जो हमने कहा वो फल की तरफ से कहा. क्या कहा? दुख रूप दुख का कारण कहा ना, वो फल की तरफ से कहा. स्वरूप, स्वरूप भी जो हम लिख रहे हैं एक फल की तरफ से लिख रहे हैं, और एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ऑब्लिक करके. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश. अभी आइए बंध पर, वहां पर लिखिए दुख रूप. दुख रूप ऑब्लिक करके आपको लिखना है. टेक्निकल लैंग्वेज में क्या आएगा? राग आदि का बना रहना अथवा राग आदि में अटकना. विशेष बात दूसरे टेबल में, बंध तक कितने जन है आ रहे हैं? बॉन्डेज. बॉन्डेज, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. एंड जब बॉन्ड होता है तो the two things can't be parted from each other. आप समझे? जब एक बॉन्ड होता है तैयार, तो फिर उनको विलग करना किसी के बस की नहीं होती. अभी क्या बंद है उसके बाद में बात की जाएगी बच्चों, आराम से. बंद के बाद आइए संवर. अभी इसको भी समझ लीजिए जरा बच्चों, व्हाट इज संवर. वैसे संवर के तो कई अर्थ है. सम्यक प्रकार से वरना. वरना समझ में आता है? स्वीकार करना. वर मतलब होता है वैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वस्तु का आश्रय करना, दैट इज संवर. स्वयंवर तो होते ही थे पहले बच्चों. मेरी निगाह में स्वयंवर और संवर में तो कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है मुझे तो. एनीवे, संवर का अर्थ क्या कहा बच्चों? सम्यक प्रकार से वरना, सम्यक प्रकार से अपनी आत्म वस्तु में एकत्व करना. यह मैं अनादि निधन, न जन्मने वाला न मरने वाला. छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विपलयम. जम्हा तम्हा गच्छतु. जानते हो 206 नंबर की बहुत सुंदर गाथा है समय सार के. छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विपलयम. कोई इसको छेदो, कोई इसे भेदो, अथवा कोई इसे कहीं ले जाओ, अथवा इसका विनाश कर दो. अरे मुझे क्या लेना देना है, ऐसे गाथा है. इसे मतलब किसे? इस शरीर को, इस शरीर को. क्योंकि आत्मा छेदा भेदा नहीं जा सकता. आदमी कहां तक खड़ा हूं मैं? संवर की बात करते हैं. नाउ अगेन मैं थोड़ी सी आपको लैंग्वेज सिखाता हूं, बड़ा सरल है धर्म. संवर का अर्थ क्या क्या इंग्लिश में हमने? स्टॉपेज. संवर देखो, किसी भी चीज को ढकना, उसे क्या एक प्रॉपर वर्ड है? बहुत सारे वर्ड है. जैसे आच्छादित करना. मैं हमेशा कहता हूं, जैसे ग्रंथ है ना, अपने ग्रंथ बहुत कम जानते हैं, ये भी सुन लीजिए आप सभी जन. जनरली आई डोंट प्रिफर यूजिंग अच्छा. आपने नोट किया होगा. तो इसको तो आचार के बिना तो जिनवानी भी विराजमान नहीं करते लोग. अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता उन लोगों को, सबका अपना अपना चॉइस की बात है.
बट मैं थोड़ा साइंटिफिकली आपको थोड़ी सी बात करता हूँ रियली। देखो, पहले जमाने में ग्रंथ होते थे ना बच्चों, ग्रंथ, वे ग्रंथ कुछ अलग किस्म के होते थे। वे ग्रंथ कैसे होते थे? उठाया पन्ना, रखा उस तरफ, रखा, उठाया पन्ना, रखा उस तरफ, उठाया रखा, उठाया रखा। मतलब यू नीडेड टू अरेंज दीज पेपर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। फिर उसे ऊपर नीचे कागज बांधकर फिर उसे वो एक रस्सी से उसको बांध दिया जाता था। आप जानते हो इसे ग्रंथ क्यों कहते हैं? ग्रंथ का मतलब होता है गांठ, गांठ। और पहले जमाने में तो ग्रंथ कोई मूल शब्द थोड़ी है हमारा, ये तो बीच में ग्रंथ कहा जाने लग गया, क्योंकि तब इन पन्नों को गांठों से बांध दिया जाता है, इसलिए उनका नाम ग्रंथ पड़ गया बच्चों। एनीवे, हाँ, किसी अपेक्षा से इनको भी बाइंडिंग की जाती, इस अपेक्षा से इसको भी कहना तो सो कहो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट बाद में उसे रैप किया जाता था, दीमक न लगे इसलिए कपड़े से। वो कपड़ा बांध कर ही रखते थे, हर एक जिनवानी कपड़े में ही ढकी रहती थी। तो जब जिनवानी विराजमान की जाती थी तो उसे कपड़े को अलग के मतलब नीचे बिछाकर फिर जिनवानी खोली जाती थी और फिर उसी में रैप करके रखी जाती थी, इसलिए उसे कहते हैं अछार। क्या कहते हैं बच्चों? अछार। क्योंकि उससे आच्छादित होती थी जिनवानी। मैं तो आपको बहुत व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं संवर की तरफ आ रहा हूँ। ऐसा और कोई चीज ढकनी है, उसके लिए और एक शब्द है बच्चों, संवृत्त। क्या करना? संवृत्त। किसने सुना ये शब्द? नहीं सुना? ओके, है ना? अभी इनको कैसे याद आएगा ये संवृत्त? ये शब्द ढकने के अर्थ में ही होता है। ढकना मतलब टू प्रोटेक्ट, उसे एक शील्ड की तरह, एक आर्मर की तरह संकटों से बचाना। और यहां पर संवर मतलब स्टॉपेज, जो राग आदि की उत्पत्ति हो रही थी, एक सुरक्षा कवच बीच में खड़ा होना और विराग आदि की उत्पत्ति नहीं होनी, दैट इज संवर। आगे संवर का अर्थ लिखा आपने? नहीं लिखा। सुख की उत्पत्ति। नाउ सुख एंटर्स हियर। बहुत ड्रामा खत्म हुआ, नाउ मूव आउट, डैशिंग इनटू। कौन आया अंदर? संवर। संवर, संवर आना मतलब सुख की उत्पत्ति। उसी को हम ये भी कह सकते हैं, सुख की उत्पत्ति फल की तरफ से बोला, हम इसे वीतरागता की उत्पत्ति, वीतरागता की उत्पत्ति, दिस इज बीज। नाउ कम टू निर्जरा। What is somewhere? Stoppage. Come to nirjara. Now focus on the word nirjara. नहीं, बोलना सीखो, बोलना सीखो, उसमें कोई बात नहीं है। और बिना कारण के नहीं हंसना क्लास में। कोई कारण होता है तो फिर कोई मना ही नहीं है, लेकिन बिना कारण के नहीं हंसना। आगे निर्जरा। नाउ फोकस ऑन द वर्ड निर्जरा। ये सब मैंने की मेहनत, और मुझे लगता था ये पुस्तकों में क्यों नहीं लिखा जाता है इतना स्पष्ट, लेकिन कोई बात नहीं। निर्जरा शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। निह जरा, व्हाट इज जरा? बुढ़ापा। व्हाट इज जरा? बुढ़ापा। जरा हम कहते ना शर्ट जीर्ण हो गया, व्हाट डू वी कॉल? जीर्ण हो गया मतलब जर्जर हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या प्रॉपर वर्ड है उसको इंग्लिश में? डिसइंटीग्रेट एक प्रॉपर वर्ड है, एकदम प्रॉपर, बट आपको नहीं समझ में आएगा ना। डिकम्पोज, खिरना, 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 ठीक है। हा, झिजणं तर आहेच, झिजणं तर आहेच, ते मराठीमध्ये आहेच की। चलिए,
व्हाट इज जो नी जरा, अभी जरा के दो अर्थ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी तरफ। विशेष प्रकार से जीर्ण होना, ये जीर्णता की तरफ से। और एक जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब ग्रोथ, ग्रोथ, टू ग्रो, टू प्रॉस्पर, बढ़ना। मतलब आप जीर्ण होना भी बोल रहे हो और बढ़ना भी बोल रहे हो। हाँ, राग द्वेष का जीर्ण होना और वीतरागता की वृद्धि। अरे जरा मतलब भी वृद्ध, अरे यार इतना क्या हो गया, इजी नहीं, यह उपसर्ग है, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीफिक्स। विशेष प्रकार से जीर्ण होना तो वृद्धि होना, जीर्ण राग द्वेष की वृद्धि वीतराग भाव की। संवर में वीतरागता की उत्पत्ति ही थी, वो बीज था, कल का बीज अभी बीज नहीं रहा है, फला नहीं है लेकिन फूला जरूर है, और जो आज फूला है वही तो कल फलेगा। माना 10-20 फूल झड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे औरों का ही कल्याण होगा, हमारा कुछ घटेगा नहीं। मोक्ष भी फल की प्राप्ति का ये कारण बनेगा। अभी निर्जरा के लिए क्या लिखा आपने? सुख की वृद्धि, वीतरागता की वृद्धि, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स, मोक्ष। इसके लिए इंग्लिश का वर्ड लिखिए निर्जरा के लिए, पार्शियल डिसइंटीग्रेशन लिख सकते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन लिख सकते हैं। डिसोसिएशन समझते हो बच्चों? तुरंत समझ में आएगा, घबराओ मत। देखिए यहां पर मुझे भी कुछ भी नहीं आता, मैं जुगाड़ पट्टी से सब समझ जाता हूं, वैसे आपको बता रहा हूं। देखिए एसोसिएशन सुना है? एसोसिएशन, व्हाट इज एन एसोसिएशन? Association is an institute, is a system where so many things come together. Association है ऐसा ही। उसके विरुद्ध डिसोसिएशन, गोइंग अवे फ्रॉम इच अदर। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? पार्शियल डिसइंटीग्रेशन, पार्शियल डिसोसिएशन। निर्जरा हुई, ये टेबल थोड़ा बड़ा, ये कॉलम बड़ा बनेगा, जो करंट चल रहा है भाव का, ये तो अभी खत्म होते आया है। ठीक है, मैं भी आजमा रहा हूं एक्चुअली कैसा क्या बन सकता है। नेक्स्ट, मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स एंड शैकल्स, बंधनों से पार, समस्त प्रकार की जकड़नों से रिहाई, बरी होना समस्त प्रकार की पराधीनताओं से, सुख की पूर्णता, वीतरागता की पूर्णता। दिस इज लाइक अ फ्रूट, फल, ये मोक्ष। आइए तीसरे कॉलम में बच्चों, अभी प्रयोजन, तीसरा कॉलम प्रयोजन। आप लिखेंगे जीव के लिए प्रयोजन। हाँ, प्रयोजन का तात्पर्य यहां पर लिखाना है मुझे, हे गे उपादे। वैसे बेसिकली यू शुड नो वन थिंग, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए आपको जानना तो पड़ेगा, जानना तो आपको पड़ेगा। नहीं हमें दिखाओ मत, फिर हमें नहीं छूट पाया तो दैट इज योर प्रॉब्लम। हम दिखा रहे तो उसके दुर्गुण दिखा कर भी तो दिखा रहे। हे गे उपादे, तो बेसिकली सभी चीजें गे होती है, इतना तो समझ लेना चाहिए आपको। लिखना हो तो हर जगह गे प्लस ऐसा लिख लीजिए, नहीं तो इतना तो आप मार्क करके बाहर लिखिए, ये इस टेबल के लिए यहाँ पर नोट लगा कर कि वैसे तो सातों तत्व पहले तो गे। जीव आश्रय करने योग्य परम उपादेय,
आश्रय करने योग्य परम उपादेय, आश्रय करने योग्य, शरण लेने लायक, अहम करने लायक, यह मैं, ऐसी स्थापना जिसमें की जाती है, जिसके श्रद्धान को समय सारादि ग्रंथ सम्यक दर्शन कहते हैं। शरण लेना मतलब यह मैं ऐसा स्वीकार करना। ठीक है। आदाहु में शरणम, मेरी आत्मा ही मुझे शरण है। शरण रहा था खोजता इस संसार मंझार, बोलो, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। चलिए आगे। अजीब के लिए लिखेंगे गेय। अजीब न उपादेय है, न है, न हटाने लायक है, न तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है जो तुम हटा सकते भी हो। इसमें कुछ छेड़छाड़ की कोई इजाजत ही नहीं है तुम्हें। कोई वस्तु खराब भी नहीं है जो उसे हटाई जा सके। ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस। ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. कितने जन समझे मेरी बात को? समझ गए? I'm doubtful. कितने जन समझे बच्चों? जरा हाथ ऊपर करो। अकेला यश समझे तुम? बोलो जरा। इंग्लिश का अर्थ वो बताया हो ना, सगळी वस्तू त्याच्या त्याच्या जागेवर असते. हा, म्हणजे कपाटातली कपाटात. पुढे बोल. अरे यार, all the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell. ये तुम्हारी शैतानी खोपड़ी है जो स्वर्ग को भी नरक बनाए, नरक को भी स्वर्ग बनाए। वस्तु में कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ करता, ये कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये तो तुम्हारा माइंड सेट तय करेगा। यहाँ पर आकर भी किसी को खराब लग सकता है कि नहीं बच्चों? लग सकता है। और पार्क्स में भी जाकर, पार्क्स गार्डन्स में जाकर, रिसोर्ट्स में जाकर, होटल रेस्टोरेंट्स में जाकर दम घुट सकती है कि नहीं बच्चों? सब प्रकार की विचित्रता है सब जगह। बहुत जन ऐसे जिनको रोजाना सफर करना है 5-6 घंटे, और हफ्ते में सफर नहीं किया तो उनको चैन नहीं पड़ती, महीने में तो उनको जान ही निकलती है। कुछ नहीं तो 2-3 दिन घूम के आ जाते हैं। बस में घूमना अच्छा लगता है। किसी को बैठे और उल्टी चालू हुई, 2-5 मिनट में उतरना। कंडक्टर कहते यार कार के लिए परेशान कर रहे हैं आपको, और कंडक्टर उसे सफर भी कर रहा है रात दिन। ठीक है, कहाँ तक आया मैं? अजीब तत्व गेय, केवल गेय, ना है ना उपादेय। आगे बढ़िए। आश्रव और बंध हेय। यदि हम इसके लिए नोट बाहर लिख लीजिए, जो भी नंबरिंग होगा आपका। यदि हम आश्रम में 2 टुकड़े करते हैं, पुण्याश्रम और पापाश्रम, और ऐसे ही आगे बंध में भी करेंगे, पुण्य बंध और पाप बंध। तो पुण्याश्रम और पुण्य बंध कथनचित उपादेय कहा जाएगा प्रवृत्ति की अपेक्षा। बट टेबल में हमने ये लिखा है क्योंकि श्रद्धान अपेक्षा कथन चल रहा है फिलहाल। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? श्रद्धान में तो कोई भी हो आश्रम बच्चों, वो है ही होता है। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हो बच्चों। प्रश्न है किसी को कुछ? जीव को सफल विज्ञान अपेक्षा से। सॉरी क्या? जीव तत्व सफल विज्ञान से। अजीव तत्व तो क्या प्रयोजन की बात करेगा? प्रयोजन विज्ञान
नहीं, अभी प्रयोजन हम उस एंगल से नहीं लिख रहे एक्चुअली। प्रयोजन हम हे है कि गे है कि उपादेय, उस दृष्टि से लिख रहे हैं। एक दूसरा टेबल बनेगा, वहां थोड़ा विशेष खुलासा करने वाले हैं। आश्रम के लिए लिख रहे होंगे आप टेबल में, मूल टेबल में, मूल टेबल हे। बंद के लिए भी लिखेंगे हे। इसमें एक देश फेक देश नहीं, सर्वथा ही है। हेरले, आपको सांप काटे तो अच्छा कि बिच्छू काटे तो अच्छा? दोनों में क्या अच्छा है? दोनों में फिर भी क्या चाहिए आज आपको? ठीक है, अरे जहरो जहर है, थोड़ा जहरो ज्यादा जहरो, उससे अच्छा और बुरा क्या है? ठीक है, कहाँ तक आए? संवर, एक देश उपादेय प्रकट करने योग्य, क्योंकि यह पर्याय की चर्चा चल रही है। संवर के लिए भी वही, निर्जरा के लिए भी वही, एक देश उपादेय प्रकट करने योग्य। मोक्ष के लिए लिखेंगे पूर्ण उपादेय प्रकट करने योग्य। टेबल कॉलम कंप्लीट। गुणस्थान का कॉलम लीजिए, सून गुणस्थान, फिर और एक कॉलम, वो 5 ही कॉलम बने, अपने खिचड़ी कर दी, कोई बात नहीं। गुणस्थान का कॉलम एक बनाइए। गुणस्थान का कॉलम क्या बनेगा बच्चों? जीव तत्व का गुणस्थान क्या है? कोई बता सकता है बच्चों? गुणस्थानातीत, इसे किसी गुणस्थान में नहीं बांधा जा सकता, अथवा पहले से लेकर 14वें तक और फिर उसके आगे भी, सिद्धावस्था में भी। जीव तो सदा काल रहता है। गुणस्थानातीत लिखिए, क्योंकि त्रिकाल भाव है, और गुणस्थान पर्याय। अजीव तत्व का गुणस्थान, यह भी गुणस्थानातीत है। गुणस्थानातीत का तात्पर्य यहां पर, इसमें तो संभव ही नहीं है, डैश करके छोड़ दीजिए, असंभव। आश्रव और बंध कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है बच्चों? यदि मिथ्या दर्शन अविरति क्या, कौन सा गुणस्थान बोले? 10वें तक बोला। कषाय योग की अपेक्षा देखे जाए तो 14वें तक। अब इसमें अपेक्षा बहुत है बच्चों, लेकिन एक मूलभूत अपेक्षाओं से मैं आगे बढ़ता हुआ अभी। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग आश्रव के 5 कारणों को देखो तो 13वें गुण स्थान तक आश्रव है। आप लिखे 13वें गुण स्थान तक आश्रव। माना 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में इरियापत आश्रव है, और सांप्रदायिक आश्रव की अपेक्षा 10वें गुण स्थान तक ही कहा जाएगा। और 2 उत्तर आए, अभी एक जन ने 10वां कहा गुण स्थान, एक जन ने 13वां कहा, तो ये दोनों अपेक्षा भिन्नता है। आश्रम के गुणस्थान 1 to 13, बंद के गुणस्थान 1 to 10 लिख सकते हैं आप, और कथनचित तो 1 to 13 भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1 to 10 क्यों लिखाया, उसकी चर्चा दूसरे टेबल में। शायद आई विल नीड 2 more periods, I think now. कषाय की अपेक्षा से 10वें तक। हाँ, कषाय की अपेक्षा 10वें। हाँ, क्योंकि कषाय से बंद कहा है, कषाय से बंद, और ठिदी अनुभागा कषाय दो होती, और 13वें का योग लेकिन उसमें बंद नहीं कहा। अभी किसी अपेक्षा से बंद भी कह सकते हैं एक समय का, तो ज्यादा मैं नहीं उलझना चाहता। अभी कहाँ तक आए बच्चों गुणस्थान? संवर में आइए। संवर का गुणस्थान बोलिए अभी। ये तो प्रारंभ होता है 4थे से, मोक्ष मार्ग। देवपर निर्जरा भी 4थे से, आप लिख लीजिए 4थे से लेकर, निर्जरा तो 4थे से 10वें तक लिख लीजिए, और संवर लिख लीजिए 4थे से लेकर
14वें तक ही लिखिए। चलिए, मोक्ष आपको लग रहा होगा या तो 13वें गुण स्थान में लिखे, 13वें से आगे जो अरहंत और सिद्धों को लागू होगा, या कोई सोच रहा होगा सिद्धों में तो लिखिए गुण स्थान अतीत 14वें के बाद। किसी किसी अपेक्षा से, जैसे कि चौथा गुण स्थान, राइट, किसी अपेक्षा से क्षायिक सम्यक तो यदि होता तो चौथे से भी मोक्ष तत्व लगेगा। तो अपेक्षा भी हम कौन सी रखें, ये बड़ा एक चुनौती है। आप अपेक्षा भी लिख सकते, किसी अपेक्षा से ऑब्लिक करके ऐसे भी लिख सकते, मतलब लिखेंगे आप 13th 14th एंड सिद्धावस्था ऑब्लिक 4th to सिद्धावस्था, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो अपेक्षा है। ये हो गए गुणस्थान। अभी नाउ आत्मा लिखिए, अंतिम कॉलम ऊपर लिखिए आत्मा, हेडिंग। आप ऐसे लिखिए हेडिंग, बहिरात्मा अंतरात्मा, जो पाठ हमने देखा है ना बच्चा, अभी उस दृष्टि से ये कॉलम बनाने का अभी सोचा है मैंने, क्योंकि आपने वैसे पाठ पढ़ ही लिया है। तो इसमें क्या क्या फील होगा आप पूरा बताएंगे मुझे, कैसे फील करेंगे ये कॉलम? चलो मैं बताता हूँ। जीव के आगे लिखेंगे आत्मा, अजीव के आगे लिखेंगे अनात्मा, आश्रव के आगे लिखेंगे, बंध के आगे लिखेंगे बहिरात्मा, संबंध निर्जरा के आगे लिखेंगे अंतरात्मा, परमात्मा के आगे लिखेंगे मोक्ष के आगे लिखेंगे परमात्मा। एक टेबल पूरा हुआ, और टेबल बनाना है एक, उसे कल देखेंगे अभी बच्चा। बस किसी को डाउट होगा तो पूछिए। आश्रव बंध में वो भी अंतरात्मा का भी आश्रव बंध तो होता है, तो हाँ, किसी किसी अपेक्षा की बराबर है। एक्चुअली क्या है, कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? जो काका कह रहे कितने जन समझ रहे हैं? क्योंकि आश्रव बंध हमने गुणस्थान वाइज हमने बोला, वो हमने कहाँ तक बोला? 13वें तक बोला। और हमने बहिरात्मा कहाँ तक बोला था? 3रे ही गुण स्थान तक बोला था। तो इतना थोड़ा फर्क तो बनेगा, समझ रहे हैं? इसलिए आश्रव बंध के लिए मैंने बहिरात्मा डाल दिया है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न बच्चों किसी को? बोलो। आत्मा बताया ना फिर से, आत्मा का वो टेबल। राइट, बराबर, बोलो। और किसी को कोई डाउट? सिर्फ अपेक्षा लगाना पड़ेगा। कहा सब जगह अपेक्षा, गुणस्थान में अपेक्षा लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो वो आत्मा और गुणस्थान की देखेंगे तो 13 गुणस्थान तक बहिरात्मा है। हाँ, बराबर। नहीं, इसलिए अपने नहीं कराया वैसा, अपने का आश्रम बंद के आगे ही वो, हाँ, उल्टा नहीं चलना है। गुणस्थान ये तत्वों के लिए गठित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। और आत्मा परमात्मा में गुणस्थान देखने हैं तो वो टेबल देखना चाहिए जाकर आपको उस पाठ का, है ना? ठीक है। और किसी अपेक्षा से बच्चों ऐसा भी है कि जैसे 10वें गुणस्थान में भी मुनिराज है, जितने अपेक्षा से राग द्वेष है वो भी बहिरात्मा ही है। क्या कहा? वो भी बहिरात्मा, क्योंकि बहिर्मुख परिणाम है वे। ग्रंथों में से सूक्ष्म पर समय का, सूक्ष्म पर समय छोड़ा भी, कोई इसमें कोई बहुत बड़े आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस करते हैं, फिर देखेंगे। ओम। जय